ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में कि उसका चाइल्डहुड के कंस्ट्रक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जब लोग शहरों में जाना, मतलब शहरों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। ठीक है, तो कहता है कि ये एक सोशल प्रोसेस है और कह सकते हैं अर्बनाइजेशन है वो एक इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल प्रोसेस भी है। इसमें क्या होता है कि जो भी सोसाइटियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फैमिली होती है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है, नेचर ऑफ वर्क होता है, सब कुछ बदल जाता है। कैसे, देखो, अर्बनाइजेशन रेफर करता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और जो अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग गाँव को छोड़कर शहरों में इसीलिए तो जाते हैं, वहाँ पे अच्छा काम मिलता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। ठीक है, ये इंक्लूड करता है कि जब नंबर्स जो भी हैं वो बढ़ जाएं, जो सिटीज़ हैं उनकी सीमाएं बढ़ जाएं, ये सिम्बोलाइज करता है जब लोग गाँव से शहरों में जाते हैं। ठीक है, जो अर्बनाइजेशन है वो हैपन होता है क्योंकि है ना भाई, जो डेंसिटी अर्बन एरियाज़ की वो बढ़ गई है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में वो बढ़ गई है, क्योंकि लोग है ना लेस इंडस्ट्रियलाइज रीजन से मोर इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन किससे रिलेटेड है? मॉडर्नाइजेशन से, क्योंकि भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, काम रोजगार मिल रहे हैं, और सोशियोलॉजिकल प्रोसेस से। अर्बनाइजेशन अकर होता है इंडिविजुअल, कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स के कारण, ताकि है ना जो भी टाइम है, एक्सपेंसेस हैं, वो हम कर पाएँ, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये हमारे सारे इसके काजेज़ हो जाते हैं, किसके? अर्बनाइजेशन की। क्यों हो रहा है अर्बनाइजेशन? या एडवांटेजेस भी कह सकते हो कि भाई अच्छे हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मैनी रूरल इनहेबिटेंट होते हैं ना, वो शहरों में आते हैं किस रीजन के लिए? कि भाई अपने भाग्य को आजमाने के लिए, अच्छी मोबिलिटी, मतलब वहाँ पे अच्छी उन्हें जॉब मिलेगी। लेकिन जो पिक्चर है अर्बनाइजेशन की वो इससे विपरीत है। ठीक है, लोग वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। जो सिटीज़ होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है, ओवर क्राउडेड, मतलब ओवर क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, जितनी वहाँ पे रहनी चाहिए उससे ज़्यादा। ठीक है, अर्बनाइजेशन एक इंडेक्स है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमिक से मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन की तरफ। ये एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का अर्बन यूनिट्स में। तो स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस में हमने इसे बांटा। पहली स्टेज तो इनिशियल स्टेज है, ठीक है, जो रूरल ट्रेडिशनल सोसाइटी के द्वारा डोमिनेट की जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्री डोमिनेंस है। दूसरा आता है जब जो एक्सलरेशन स्टेज है, जहाँ पे ना जो बेसिक रिस्ट्रक्चरिंग है इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट की, सोशल एंड ओवरहेड कैपिटल लिंक में आते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह ये आ जाते हैं। और थर्ड स्टेज टर्मिनल लास्ट स्टेज है, जहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन वो बढ़ जाती है 70% से ज़्यादा, जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है वो मतलब ज़्यादा हो जाता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है अर्बन पॉपुलेशन की वो सेम रहती है। अब 2 पार्ट में हमने बांटा हमारे टाउन को, एक स्टैचुरी टाउन, एक सेंसस टाउन। स्टैचुरी में तो आते हैं जहाँ पे भाई म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटनमेंट बोर्ड हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग के द्वारा डिक्लेयर किए गए, स्टैचुरी मतलब कानूनी रूप से। और सेंसस टाउन वो आ जाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा और जिसमें 75% कम से कम मेल हैं, और जो किस में लगे हुए हैं? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें ये बताया तो अर्बन जो एग्लोमरेशन है, मतलब कलेक्शन है, वो कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ना अर्बन स्प्रेड ऑफ टाउन बढ़ता जा रहा है, जो भी लोग हैं वो गांव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। जैसे अर्बन आउटग्रोथ में आते हैं, जैसे रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटीज़, कैंपस, स्पोर्ट्स एरिया वगैरह। अब अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नई नई इंडस्ट्री खुल रही हैं, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं काम की तलाश में। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे मेट्रो है। ठीक है, तो मतलब लोगों को अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। कॉमर्शलाइजेशन मतलब व्यापार। सोशल बेनिफिट भी मिल रहे हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन्हें। ठीक है, डोमिनेंट कहता है कि रिलीजियसनेस के वहाँ पे ना भाई जो रिलीजियस पोजीशन उसकी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। और हायर एजुकेशन की चाह में भी बच्चे ना गाँव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे भाई अच्छे से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो ओपन हो रहे हैं। अब बात आती है हमारे देश में अर्बनाइजेशन। तो कहता है कि जो इंडिया है वो मोस्ट ऑफ द फीचर शेयर करता है अर्बनाइजेशन के डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, मतलब हर एस्पेक्ट्स में हमें पता है कि हमारा जो देश है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। लेकिन एट प्रेजेंट 2024 में बात करोगे तो पहले नंबर पे इंडिया आ गया है। तो अर्बनाइजेशन
का मेन रीज़न है ना ओवर पॉपुलेशन का होना भी है। इंडिया अर्बन पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करता है साइजेबल पोर्शन वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन का, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में अर्बन पॉपुलेशन उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो हमारे भारत का ही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि, और वैसे गोवा का नाम बता रखा है कि मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, लेकिन एट प्रेजेंट बात करें तो दिल्ली है, तो ये इसमें बताया। अब बात आती है बेसिक फीचर अर्बनाइजेशन के। तो जो पैटर्न है अर्बनाइजेशन का वो क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन का एक्टिविटीज़ का किसकी तरफ, बड़ी बड़ी सिटीज़ की तरफ। ठीक है, जो अर्बनाइजेशन इंडिया में वो एक प्रोसूडो अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे जो लोग आ रहे हैं सिटीज़ में, ठीक है, अर्बन पुल के कारण नहीं बल्कि रूरल पुश के कारण। जो रेजान कांडू उन्होंने बोला था जो डाई फंक्शनल अर्बनाइजेशन है उससे कहता है कि जो पॉपुलेशन है कुछ ही लार्ज सिटीज़ में शिफ्ट हो जाती है, इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक बेस बढ़ जाता है। अर्बनाइजेशन प्रोसेस है, कहता है कि वो ना सिर्फ माइग्रेशन को ही नहीं लेके आता बट ए प्रोडक्ट और डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन भी लेके आता है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जो रूरल आउट माइग्रेशन है वो किसकी तरफ है, क्लास 1 सिटीज़ की तरफ है। जो बिग सिटीज़ हैं वो लार्ज पॉपुलेशन साइज गेन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ना जो अर्बन सर्विसेज है क्वालिटी ऑफ साइज है वो कोलैप्स होती जा रही है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है लार्ज सिटीज़ का वो वीक होता जा रहा है, फॉर्मल होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें और भी फीचर बताएं, अर्बनाइजेशन अकर होता है बिना किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस के कारण। ये मेनली एक प्रोडक्ट है डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन का, पॉवर्टी का। जो है रैपिड अर्बनाइजेशन उससे क्या होता है, मैसिव ग्रोथ, मतलब स्लम एरिया वगैरह बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिससे गरीबी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, इनइक्वालिटी जनरेट होती है। अब इसमें आगे हमें दे रखा है अर्बनाइजेशन अकर होता है सिर्फ अर्बन पुल के कारण नहीं बल्कि ये रूरल पुश के कारण होता है। पुअर क्वालिटी है रूरल अर्बन की, भाई इसके कारण भी शिफ्ट हो रहे हैं। भाई माइग्रेशन डिस्ट्रेस माइग्रेशन इनिशिएट करता है अर्बन डिके, तो इतना ज़्यादा माइग्रेशन होता है कि जो शहर होते हैं ना उनका भी डिके होने लग गया है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा है। फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो सब्सिट्यूट हो गया इनडायरेक्ट एंड मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है फॉर्मल प्लान एंड कैलकुलेटेड, बट फ्रेंडशिप सर्कल अर्बन पीपल में वो ना प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर ज़्यादा है, ना कि मतलब फैमिली रिलेशनशिप पर। जो अर्बन पीपल हैं वो ना बहुत मतलब एक्यूट सेंस रखते हैं टाइम की, वो काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ किचन है, फूड हैबिट है, जर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहाँ पे बदलती जा रही है। अलग अलग घरों में अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। कंज्यूमरिज्म एंड मार्केट ओरिएंटेशन भी अर्बनाइजेशन का एक कारण है। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहाँ पे जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ हिस्सों में होता जा रहा है, जो ग्रोथ साइज है वो ज़्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब जब लोग है ना एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। जो माइग्रेशन है पीपल्स का विलेजेस से, वो मेन कारण है अर्बनाइजेशन। जब माइग्रेट होते हैं लोग विलेज से सिटीज़ की तरफ अच्छे काम की तलाश में, अच्छे इकोनॉमिक ऑप्शंस की तलाश में, तो उससे क्या हो जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, जो सिटीज़ हैं हमें पता है भैया बहुत सारे तरीक़ों से अलग है गाँव से। ठीक है, इसी कारण से भी मतलब ऐसा हो रहा है। अब बात आती है कि क्या प्रॉब्लम्स है अर्बनाइज, अब जब अर्बनाइजेशन होगा तो उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कहता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन है वो क्यों आती हैं, क्योंकि अर्बन प्लानिंग अच्छी नहीं है। जो अर्बनाइजेशन है वो उसका जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इस कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बेसिक प्रॉब्लम की बात करें तो हाउसिंग की, स्लम की, ट्रांसपोर्ट की, वाटर सप्लाई, वाटर पोल्यूशन, इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ स्कूल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आएंगे। और क्लास 1 सिटीज़ में आते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली वगैरह, मतलब जो डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे काजीज़ को हम पढ़ लेते हैं। देखो तो यहाँ पे पहला है ग्रोथ ऑफ स्लम। जो स्लम होते हैं कहता है कि वो मतलब करेक्टराइज किए जाते हैं ओवर क्वार्डिड, मतलब क्वार्डेनेस से, मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अनसैनिटरी कंडीशन से, और जो एम्यूनिटी सुविधाओं की कमी है, ठीक है, जिनकी हेल्थ खतरे में, सेफ्टी मोरल्स की कमी है। तो इससे क्या होता है क्राइम बढ़ता है, डिजीज़ बढ़ती है, ड्रग एडिक्शन बढ़ता है स्लम्स में। अब स्लम्स को हम क्या देखो, स्लम्स को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। बस्ती, जहाँ बस्ती बोलते हैं कोलकाता में, झुग्गी बोलते हैं दिल्ली में, चोल बोलते हैं मुंबई में, ठीक है, चेरी बोलते हैं चेन्नई में, तो मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्लम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, अनप्रूव्ड लेबोरेटरीज, मतलब वहाँ पे ना भाई पानी वगैरह की जो भी कंडीशन वो बहुत बेकार होती है, ना वहाँ पे टाइमली पानी मिलता है, ना वहाँ पे ना सफाई होती है, ना वहाँ पे जो वेस्ट होता है उसके मतलब बाहर निकलने का कोई सिस्टम होता है, और बहुत सारी बीमारी होती है क्योंकि लोग वहाँ पे बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह ना हैंडपम्प्स के नीचे धोते, तो डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम भी है, मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है शहरों में।
ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो लोग हैं ना वो क्या होते हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं, इसी कारण तो वो बस्तियों में रहते हैं। क्वार्टिड एंड डी पर्सनलाइजेशन, क्वार्टिड मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग, जो क्वार्टिंग है या क्राउडिंग है वो ना एक बेस्ड प्रॉब्लम है। कुछ हाउसेज है ना वो ओवर क्राउडेड है। क्राउडिंग मतलब भाई जब कंपटीशन बढ़ जाए, हाई इन्फेंट मोड मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा मरे, ठीक है, जो मतलब लोग सिर्फ देखें हैं, लोग किसी के काम में इन्वॉल्व ही ना हो, मतलब मर्डर हो जाए सामने, लेकिन है ना लोग सिर्फ देखते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, अर्बनाइजेशन जनरेट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को। कैसे? कन्फ्लिक्ट, क्राइम, ये सब अराइज होते हैं। लोग है ना गलत काम करते, क्राइम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो वेजेस मिलती है उन्हें, ये भी एक कारण हो जाता है। प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। सिटीज़ की मेंटेनेंस विद द बर्डन ऑफ भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटीज़ का वो भी हिल गया है। जो स्ट्रीट है वो बढ़ गई है ट्रैफिक से, ठीक है, और ना जो मिक्स एंड इनकैपिटल लैंड का यूज़ हो रहा है, मतलब जिससे क्या हो रहा है, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है वो घटती जा रही है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे फूड की इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सफाई से कुछ भी नहीं होता है। जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग होंगे किसी जगह पे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। सर क्या पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है? सड़कें बनाई जा रही है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पेड़ ही नहीं होंगे तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस भी हमारे सामने आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि जो क्राइम होते हैं, अलग अलग प्रकार के करप्शन, मर्डर, इमोरल ट्रैकिंग, यूज ऑफ ड्रग्स, ये सब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो लोगों को यूज़ करना, लेकिन क्या करते हैं लोग आज के टाइम में खुद का भी तो व्हीकल खरीदते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। लंबी लंबी लाइनें ना ट्रैफिक की लग जाती हैं, इस कारण पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम थे। अब बात आती है कि अर्बनाइजेशन के ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे। तो जब सिटी है ना साइज़ में बढ़ती हैं तो ये ओरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से बढ़ती है। ओरिजेंटली मतलब जब जो विलेजेस हैं भाई आसपास के, वो एग्रीकल्चर लैंड को उनको हम मतलब कन्वर्ट कर लें और वाटर का लेवल घट जाए, ठीक है, तो और जब कॉन्टामिनेशन है ड्रिंकिंग वाटर का वो कम हो, पाइप वगैरह लीक हो, ये सब इसमें आता है। मेन इफेक्ट होंगे तो स्लम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम राइज होंगे। लोग है ना गाँव से जब शहरों में शिफ्ट होंगे तो झुग्गी झोपड़ी बना कर रहेंगे, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारी आएंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक कमी है। 300 मिलियन का ट्रक, बस वगैरह ना हमारे वर्ल्ड में हमारे सड़कों पर घूमती हैं, ठीक है। पीक आवर में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि ना लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। जो मोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो वेस्ट होते हैं, जिसके कारण जो फ्यूल प्रॉब्लम है वो सब अराइज होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हमारी सुनने की और ना जो भाई अलग जो ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट करके चलता है, ठीक है। थकान आती है, बहरापन आ सकता है। मुंबई बेस्ट सिटी है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सीवेज की प्रॉब्लम आती है, मतलब पानी अच्छे से नहीं निकलता है, जिससे वो खड़ा रहता है तो बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह आती हैं। कोई सिंगल सिटी नहीं है इंडिया में जहाँ पे फुली सीवरेज सिस्टम हो। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। गार्बेज की भी प्रॉब्लम है, कूड़ा कचरा लोग इधर उधर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे जो अनबर्न सॉलिड वेस्ट होता है उसमें आते हैं बिल्डिंग का मटेरियल, प्लास्टिक कंटेनर, हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह। जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है, सॉलिड वेस्ट है, ये ना पब्लिक पैलेसेस में डाल देते हैं, ठीक है, सड़कों पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी ये हवा दूषित होती है और बीमारियाँ फैलती हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी एक मेन कारण है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा तो बहुत सारे हमारे पास जैसे नाक से रिलेटेड एलर्जी, कफ जैसी बीमारियां होंगी। वाटर सप्लाई की भी कमी है। इंडिया कहता है कि रीच द स्टेज जहाँ पे कोई सिटी नहीं है जहाँ पे वाटर सप्लाई ना हो, ठीक, राउंड द क्लॉक। इंटरमीडिएट सप्लाई रिजल्ट इन द वैक्यूम, मतलब ज़्यादातर तो ना वो खाली जाते हैं, क्यों? क्योंकि ना एम्प्टी वाटर लाइन्स होती हैं, ठीक है, जिससे पोल्यूशन होता है। पॉइंट जो लीक कर रहे हैं, पानी की वेस्टेज होती है कुछ सिटीज़ के, इसने नाम बताए। तो जो भाई बहुत सारे टाउन हैं उनमें ना कोई मेन वाटर सप्लाई नहीं है, वो डिपेंड करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल वेल, कुएँ वगैरह, रिवर वगैरह पे। तो ये भी एक कारण है कि जो सिटीज़ होती है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो ये है इफेक्ट मतलब स्लम्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की, सीवेज की, गार्बेज की, इन्वायरमेंट और वाटर सप्लाई। अब है इकोनॉमिक चेंजेस। देखो इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमारी ग्रोथ लेके आते हैं। लेकिन है ना अगर डिस्पैरिटी में हो, जब अच्छे से ना हो तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है मल्टी डायमेंशनल करेक्टर का होता है, उसको हम अलग अलग डोमेन में बांट देते हैं, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। ये जो डोमेन है, ये मतलब डोमेन है, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जो बच्चे का सर्वाइवल है, डेवलपमेंट है, उससे किया जाता है उसके एक्सपीरियंस के द्वारा, उसके एक्शंस के द्वारा, इंट्रैक्शंस के द्वारा। जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो टाइम सेंसिटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ है ना बच्चे के चाइल्ड वेलफेयर को बदल देती है बहुत सारे तरीके से। इससे फैमिली के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं,
चाइल्ड का वेलबींग इंप्रूव होता है। इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है एडिशनल टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, जो ग्रोथ लेके आता है, सर्विस देता है, बेनिफिट देता है बच्चों को। तो ये हमें इसमें बताया। तो इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहता है कि अगर वो डिस्पैरिटी में हो तो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट है। पहला तो लोअर ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, उनकी हेल्थ कंडीशन बेकार रहेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेकार रहेगा क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा करवाएंगे, वेजेस सही नहीं देंगे, पॉवर्टी लिटरेसी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, चाइल्ड लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लोग बच्चों से काम करवाएंगे जिससे उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये इसमें बताया गया है। तो और मतलब नॉर्मल चीज़ें देखिए, इतनी ज़्यादा हमें नहीं देखना है, ठीक है। लो इनकम पॉवर्टी काज होती है, बहुत सारे इश्यूज़ को लेके आती है। तो ये सब नॉर्मल है, आपको मीनिंग याद रखना है एंड आप ये पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है।